जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की है। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत टोडरमल साहब ने ली है। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का भेद किया है। मिथ्या दृष्टि का भेद भी 4 प्रकार से किया है और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का भेद भी 4 प्रकार से किया है ना। जैन मिथ्या दृष्टि 4 प्रकार के हैं। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक् सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी 4 प्रकार के हैं। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और चौथा भेद क्या है बाबू जी इसका? है धर्म बुद्धि धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। 4 भेद हो गए, ठीक है। अब तीसरे भेद पर अपनी चर्चा चल रही है। कौन से भेद पर चर्चा चल रही है? तीसरे भेद पर चर्चा चल रही है। इसके अंदर नाम से ही आपको इसका जो भाव जो गर्भित है वो स्पष्ट हो जाता है। यहां क्या कह रहे हैं? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म को धारण किया है। जिस जीव ने संसार के प्रयोजन से धर्म को धारण किया है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्या अर्थ समझ में आ रहा है आपको? सीधा तो धर्म को धारण काहे के लिए किया जाता है बाबूजी? धर्म को धारण काहे के लिए किया जाता है? कि संसार के नाश के लिए है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसको धर्म। और इस जीव ने संसार के कारण के लिए धर्म को धारण किया है, इसलिए टोडरमल साहब उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। यहां तक तो बात आपके गले उतरती है कि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन इस पैराग्राफ में एक जो महत्वपूर्ण बात कही है उसकी तरफ आपका मैं बिंदु आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे भगवान कुछ देते लेते करते धरते नहीं है, ठीक है। और कोई उनका भक्त संसारिक प्रयोजन से उनका नाम लेता है, उनकी माला गिनता है, जाप देता है, उनकी पूजा करता है, तो बाहर से तो वह बड़े पाप में दिखता नहीं, न हिंसा में दिखता है,
न झूठ में दिखता है, न चोरी करते हुए, न कुशील और न परिग्रह, है ना। भगवान नहीं करते हो तो नहीं करे, लेकिन यदि वह सांसारिक प्रयोजन से उनकी पूजा, भक्ति, उनका गुणानुवादन या दान दे रहा है, उसको आप महापापी या बड़ा पापी क्यों कह रहे हो? ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसके पाप तो बाहर से दिखते नहीं है। बोलो है? अभी प्रश्न समझ में आया? आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ऐसा तो दिखता नहीं है। उसको संसार के प्रयोजन की चाह है और उस भावना के साथ वो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, दान देता है, और आप उसको कह रहे हो कि वो बड़ा पापी है, महापापी है। ऐसा क्यों? वे तो पापी ही है, ऐसा क्यों कह रहे हो? बाहर में तो पाप दिखता नहीं बाबू। बोला क्या है इसका? बात पकड़ में आ गया? भले भगवान न करे तो न करे, क्या अपने भगवान कुछ करते धरते नहीं है। अब कोई सांसारिक प्रयोजन के लिए उनकी पूजा कर रहा है, सपोज अपन मैं उदाहरण के देता हूं, जैसे कि महावीर जी गए, अपने भगवान महावीर भगवान किसी को बच्चा देते लेते नहीं है, ओके, जगत का कुछ काम करते धरते नहीं है, लेकिन वह कोई जीव सांसारिक प्रयोजन के लिए महावीर भगवान के सामने जाकर उनकी पूजा और उनका गुणानुवादन कर रहा है, उनका जाप दे रहा है, उनके चक्कर काट रहा है, तो आप उसको पापी क्यों कह रहे हो? बाहर में पाप तो दिखता नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ऐसा तो दिखता नहीं है, तो उसको पापी क्यों कह रहे हो? और उसका सुलझना कठिन ऐसा क्यों कह रहे हो? मुद्दा समझ में आया है? बोलो क्या? तो इसका उत्तर टोडरमल साहब ने इसी पैराग्राफ के अंतर्गत लिखा है, वो आपने बात पकड़ी नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको पुनः याद दिलाया। बाबू जी, वीतराग प्रभु के समीप जाकर, वीतराग प्रभु के सामने खड़े रहकर यदि कोई जीव संसार के प्रयोजन की चाह रखता है, भले बाहर में हिंसा नहीं दिखती, झूठ नहीं दिखता, चोरी नहीं दिखती, है ना, कुशील सेवन नहीं दिखता, परिग्रह नहीं दिखता, उसके बावजूद भी वह अति तीव्र कसाय का परिणाम है। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या बाहर में तो अपने को कसाई दिखती नहीं है, नहीं किसी को गाली दे रहा है, न किसी से कोई झपट्टा मार रहा है, चुपचाप भगवान की पूजा कर रहा है बाबूजी, लेकिन अंदर में भावना क्या है? सांसारिक प्रयोजन, संसार की कोई उसको कामना है। तो टोडरमल साहब ने क्या कहा? वह परिणाम, कैसा परिणाम? जिस भाव में संसार का प्रयोजन है वह परिणाम तीव्र कसाय का परिणाम है। लो भाई साहब, अब आपको लग रहा है ऐसा है? खड़े रह के बाबूजी पूजा कर रहा है, अष्टद्रव्य से पूजा कर रहा है, और उसके कोई शरीर का रोग है ना, विधान कर रहा है सिद्धों का, और उसके भावना तो है कि कोई मेरे शरीर का रोग हो तो वो मिट जाए, है ना। तो विधान करते समय तो बोले तीव्र कसाय का परिणाम है, ऐसा कह रहे हैं टोडरमल साहब। गजब की बात है। ये बात आपको पकड़ में आ रही है क्या? कजाव साहब, बात पकड़ में आ रही है आपको? कर तो रहा है भगवान की पूजा और अंदर में वासना पड़ी हुई है सांसारिक, तो वह भाव आपको लगता तो है कि भक्ति, आपको लगता तो है धर्म, लेकिन आचार्य देव, तीर्थंकर देव क्या कहते हैं? ये तो तीव्र कसाई है। बोलो है? शरीर का रोग मिट जाए, बाहर में अनुकूलता आ जाए, उस उद्देश्य से तीर्थ, वंदना, विधान, ये जो कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है बाबू जी? घर की शांति के लिए आपने शांति पाठ कर लिया है, तो बोलो कौन सा भाव है वो? बोलो जल्दी बोलो, है कौन सा भाव है वो? अरे विधान कराए शांतिनाथ भगवान का, शुद्ध तरीके से कराए बाबूजी, है नारियल नहीं, गोले चढ़ाए हैं, बिल्कुल प्राशुक सामग्री से
खड़े रहकर, है ना, जितनी भी बाहर से जो भी द्रव्य की शुद्धि हो सकती है शुद्धि पूर्वक किया है, तो परिणाम कैसा है? परिणाम कैसा है? सांसारिक प्रयोजन है तो वो कैसा है? तीव्र कसाय का परिणाम। गले उतर गई आपके बात है? तो वो ये कह रहे हैं कि संसार में रह रहा है और तेरे को संसार की भोग सामग्री की चाह है, वो तो निदान जन आर्त ध्यान है, उसमें तो तू दुखी है। लेकिन जिन भगवान के द्वारा तुझे मोक्ष मिलता है तो उनके पास जाकर संसार की सामग्री मांग रहा है, तो ये तेरा तीव्र कसाय का परिणाम है। क्या बात? कितने लोगों की बात गले उतरी? मुद्दे वाली बात तो ये, इसलिए मैं इसको बार बार घीस रहा हूं, क्योंकि ये कभी हमारे जीवन में न रह जाए। आपको लग तो रहा होगा कि मैं धर्म कर रहा हूं, लग तो रहा होगा कि मैं पूजा कर रहा हूं, लग तो रहा है कि मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, लग तो रहा है कि मैं दान दे रहा हूं, लेकिन आपकी क्या है? लौकिक वांछा है ना, तो वह परिणाम तीव्र कसाय का होकर चला गया पाप में। क्या यही बात टोडरमल साहब ने कही देखो दूसरी पंक्ति पढ़ो। अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है? कजाव साहब, कैसी बुद्धि होती है? बोलो भाई। हाँ जैसे अभी कोई दान देता है, हाँ, तो अगर फल की वांछा करता है, मुझे आगे फल में कुछ दिन को बाद में मुझे फल मिलेगा, तो वो भी तीव्र भाव है। ये इसी के अंदर तो आता है सांसारिक प्रयोजन। हाँ भाई, इस भाव में आपने दान दिया और अगले भाव में अनुकूल सामग्री की चाह करी, तो संसार की सामग्री की चाह करी आपने, तो ये परिणाम तीव्र दशाएं का परिणाम है। हाँ? तो फिर दान नहीं दे, मैं दान तो दो ना, लेकिन भावना क्या मानी बाबूजी कि मेरी परिणति में रत्नत्रय है प्रकट, मेरे को संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। गलत है? इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर रत्नत्रय की भावना हो, आपको संसार समुद्र को पार करने की भावना हो, अपनी परिणति में रत्नत्रय प्रकट करने की भावना हो, तो वो सांसारिक प्रयोजन नहीं है, वो तो मोक्ष का प्रयोजन है आपको। उसके अलावा शरीर ठीक हो जाए तो विधान करा दिया, रोग मिट जाए तो आपने शांति सिद्ध चक्र का विधान करा दिया। तो ये लगता तो ऐसा है कि देखो इस जीव को कितनी भक्ति है, सब परिवार वालों को बुलाया, बाबूजी 8-10 दिन तक विधान किया, 10-20 लाख रुपए खर्च किए, पूरी समाज को खाना खिलाया, है ना, और लगता तो कैसा है जैन साहब, ये बड़ा भक्ति भाव का है इसके। और अंदर में जाकर यदि देखा कि उसके तो कोई सांसारिक प्रयोजनार्थ था, शरीर में कोई ऐसा उसको व्हाइट रंग का कोई दाग दिख गया कि अरे तो रोग मिट जाएगा, इसके लिए अपन सिद्ध चक्र का पाठ करेंगे, और मेना सुंदरी का भी उसका भी मिट गया था, तो ये भाव है, तो उस परिणाम को क्या कहना भाई साहब? कौन सा भाव? तीव्र कसाय का परिणाम। हाँ, ये टोडरमल साहब ने कहा, क्या है कसाय साहब? तीव्र कसाय का भाव है, इसीलिए पाप ही है? अपन उस भाव को क्या बोलते हैं जैसा मंद कसाय। अब आप बताओ, मंद कसाय और तीव्र कसाय की पहचान यहाँ अभिप्राय के आधार से करिए। क्या बाहर में कसाय तो नहीं दिखती है उसके, कितने भक्तिभाव से खड़ा है वो पंच परमेष्टि भगवंतों के सामने, नाच रहा है भक्ति में बाबूजी, लेकिन अंदर में अभिप्राय में वासना पड़ी हुई है सांसारिक प्रयोजनार्थ की, तो तीव्र कसाय ये है। देखो दूसरी पंक्ति में क्या लिखा टोडरमल साहब ने? अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। कब बुद्धि आती है ऐसी? पंच परमेष्टि भगवंत की पूजा कर विषय कसाय मांगना, है ना बाबूजी, स्वर्ग मांगना, स्वर्ग के सुख मांगना, लोग का कोई काम सद जाए ऐसा चाहना, अपनी प्रशंसा चाहना, आजीविका का कुछ लाभ हो जाए ऐसा चाहना, ये सब तीव्र कसाय का परिणाम है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो फिर पंच परमेष्टि भगवान के पास क्यों आवे हम, ये बताओ साहब, क्यों आवे? बोलो भाई, क्यों आवे जैन साहब? अरे हमको तो संसार समुद्र पार होना है। ओहो, ये तो हमने विचार ही नहीं किया था। किसको पार होना है? बोलो, संसार समुद्र पार होना है कदा से?
8 कर्म का नाश करना है क्या अपने को? है बाबूजी, अक्षय पद को प्राप्त करना है क्या अपने को? ऐसा कोई भाव है आपके? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। है पूजा में बोलते तो हो अक्षय पद मिल जाए, इसलिए मैं अक्षत को भेंट कर रहा हूं आपके सामने। और वासना पड़ी है कि पूजा करने से मंद कसाय होगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। अभी एक तरफ तो बोल रहे हो अक्षय पद मिल जाए, एक तरफ बोल रहे हो स्वर्ग मिल जाए। असल में बाबूजी है क्या? पिक्चर क्या है ये बताओ। स्वर्ग चाहिए कि अक्षय पद चाहिए आपको? बोलो बोलो क्या चाहिए? कोई पूजा का भाव मंद कसाय का भाव है, ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। और भगवान के सामने आप बोल रहे हो कि अक्षय पद चाहिए मुझे, तो आपको अक्षय पद चाहिए कि स्वर्ग चाहिए? ये बताओ और ये क्या चाहिए? जैन साहब ठीक कह रहे हैं, अपने को क्या दोनों पढ़ लेते हैं, जो मिल जाए कुछ तो मिलेगा ही दोनों में से। नहीं कह रहा, बड़ी असमंजस की स्थिति है इस जीवन की, है ना? भावना तो एक संसार को पार करने की है ना, मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए, अष्ट कर्म को नाश करने के लिए, संसार ताप का विनाश करने के लिए, अक्षय पद को, क्षुधा रोग को मेटन के लिए, है ना भाई साहब? क्या तो क्या स्वर्ग में क्षुधा का रोग नहीं है? आप तो भगवान की पूजा कर रहे हो ना क्षुधा रोग के मेटन के लिए, तो कहते साहब ये क्या नहीं क्षुधा का रोग? फिर ये टोडरमल साहब कह रहे हैं उनका सुलझना बहुत कठिन है। किनका सुलझना बहुत कठिन है? हाँ, जो जीव संसार के प्रयोजन से जेनी हुए हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, विधान कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, शरीर के रोग को मिटाने की भावना है, घर के शांति की भावना है, बच्चे की भावना है, बच्चे बच्ची हो जाए, अनुकूलता बनी रहे, इसीलिए पंच परमेष्टि भगवंत की पूजा विधान दान करते हैं। वे सब क्या है? तीव्र कसाई होकर पापी है और उनका सुलझना बहुत कठिन है। अब आप ये बताओ, आप सुलझे हुए हो कि आप उलझे हुए हो? अपन सुलझे हुए हैं कि उलझे हुए? ये बताओ आप जैसा भाई साहब, अपन सुलझे हुए हैं कि उलझे हुए हैं? मतलब उलझे हुए हैं ना? क्या कहते तो अब अपने को सीधी बात है, पंच परमेष्टि भगवंतों के पास जाना मतलब उनके जैसे बनने की भावना, और कोई लौकिक पर जो बाहर में हो जाए बाबूजी वो उद्याधीन है, कोई भावना नहीं बांधी। आई बात समझ? ठीक है, इतनी बात इस पैराग्राफ में ये टोडरमल साहब ने स्पष्ट की। अब यहां कोई कहे, एक सुंदर प्रश्न खड़ा करा, क्या जैसा क्या कि हिंसादिक द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किया जाए तो क्या बुरा है? क्या कहा भाई बाबूजी? क्या कह रहे हैं? प्रश्न तो समझ में आया आपका? कितना? जिन कार्यों को भाई साहब हिंसा के द्वारा उपार्जित किया जा रहा है वही कार्य यदि मैं धर्म का साधन भी करूं और काम भी हो जाए। देखो जैन साहब, आप कोई व्यापार कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें व्यापार की हिंसा तो है, ठीक है, और आजीविका के लिए आप व्यापार कर रहे हो, तो आपने बोला कि साहब मैं व्यापार करके आजीविका के लिए हिंसा कर रहा हूं, ऐसा काम करूं कि मैं पूजा करूं तो धर्म का धर्म भी हो जाए और वहां से अगर मेरे को तनख्वाह मिल जाती है तो आजीविका भी चल जाए, तो आपको क्या दिक्कत है? पाप भी नहीं होगा और मेरी आजीविका भी चल जाएगी। क्या साहब, क्या इस प्रश्न का अर्थ समझ में आया आपको? क्या कह रहे हैं? हिंसादिक द्वारा जिन कार्यों को करते हैं, है ना, हिंसादिक द्वारा करते हैं बाबूजी, हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हिंसा तो है ना, है उद्योगी हिंसा तो है ना आपके, ठीक है। अब काय के लिए व्यापार कर रहे हो आप? कि भाई आजीविका के लिए हम व्यापार कर रहे हैं,
है ना, यही बात है ना आजीविका। अब आजीविका के लिए हम हिंसा कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे को तो दाल रोटी की व्यवस्था है, यदि हम दाल रोटी के लिए ऐसा कोई काम ढूंढे कि पूजन का काम मिल जाए, मंदिर की देखरेख का काम मिल जाए, भगवान की सेवा का काम मिल जाए, तो हम सेवा भी करें भगवान की और हमारी दाल रोटी भी चलती रहे, तो क्या दिक्कत है? पाप भी नहीं हुआ और हमारा काम भी चल गया। कोई दिक्कत है उसमें? आपको लग रहा है? आपके हिसाब का भी अभी आपका हिसाब अभी आ रहा है। वो तो का ही है नहीं, लेकिन अभी यहाँ वो प्रश्न नहीं है। यहाँ ये प्रश्न है कि मेरे को मान लो 20,000 रुपए की आवश्यकता है, अब 20,000 के लिए आप व्यापार कर रहे हो, उसमें हिंसा है सपोज, ठीक है। अब मुझे 20,000 रुपए का काम ऐसा मिल रहा है कि सुबह मंदिर में जाकर मुझे 2 घंटे सिर्फ सामग्री तैयार करनी है और अभिषेक करके फिर, तो इसमें न तो हिंसा है, कंपेरेटिवली हिंसा भी होगी तो बहुत कम। तो इससे तो अच्छा मैं मंदिर का काम करूं, पूजा करूं और पैसे लूं, तो मेरा काम भी हो जाएगा और धर्म का धर्म भी सद जाएगा। नहीं, उसका प्रश्न ये है। प्रश्न समझ में आया आपको? क्या था? प्रश्न समझ में आएगा ना? देखो, आचार्य देव ने बहुत जगह ये अपने को मार्गदर्शन दिया है। क्या दिया है कि आपको व्यापार करके अधिक कमाकर दान देना, ये इसका तो सदैव निषेध किया। क्या क्या गजब साहब? पहले तो आप कमाओ पाप करके और फिर आप दान देकर मान का पोषण करो, है ना? दोनों जगह निषेध किया। और आत्मानुशासन ग्रंथ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, उसमें तो ये कहा है कि साहब मैं नहाने तो जा ही रहा हूं बाबूजी, अभी तो मैं एक बार कीचड़ में आरोट लूं और फिर नहा लूंगा। क्या नहाने तो जा ही रहा हूं मैं, है ना, और मैं कीचड़ में आरोट लूं फिर नहा लूंगा, तो वहां का ऐसे ही मुझे अभी पहले तो मैं पाप कर लूं और फिर दान देके मेरे पाप सब धुल जाएंगे। तो आचार्य देव ने कहा नहीं, ये विधि ही नहीं है और तू ये सोच रहा है ये भी गलत है। आचार्य देव ने सीधा निर्देशन दिया है। आपने देखा होगा ज्ञानियों के जीवन में भी, आपने किसी भागचंद जी के संबंध में कि भाई मुझे यदि बाबूजी आज 200 रुपए की आवश्यकता है, तो उनका यदि पहला ग्राहक 200 रुपए देकर कमाई देके चला जाता था तो वो दुकान बंद कर देते। नाम भूल गया मैं, कौन? नहीं, सदाशिवदास जी नहीं, सदाशिवदास जी के तो जीवन में, नहीं, दौलत राम जी के तो छापने का आया, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, आप देखना। सदाशिवदास जी तो राजा के यहाँ पे काम करते थे, तो उनकी सैलरी बढ़ी नहीं, तो राजा ने बोला इतने साल से आपने तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई, सब लोगों की तनख्वाह आप बढ़ा रहे हो, आपकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो उनने महाराज के कहा कि भाई आप जो तनख्वाह दे रहे हो उससे मेरा काम चल जाता है, यदि आपको तनख्वाह बढ़ाने का भाव ही है मेरी, तो मेरी नौकरी आधी कर दो। जो मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है उसको 4 घंटे की कर दो, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो उससे मेरा भरण पोषण तो चल रहा है। अब जो बचे 4 घंटे रहेंगे मैं क्या करूंगा? ज्ञानाभ्यास करूंगा, आराधना करूंगा, वो मेरा असली काम है। और यदि आप तनख्वाह बढ़ा दोगे तो वो तो मेरे लिए समस्या है, क्योंकि मेरा काम तो उतने पैसे से चल ही रहा है। क्या? तो सबसे पहले आचार्य देव ने ये बताया है कि आपकी यदि आवश्यकता पूरी हो गई हो, ठीक है ना, तो फिर आप बाहर में परिग्रह जोड़ने का विकल्प मत करो। सबसे पहले वहां से आप हटो। एक बात, दूसरी बात ये भी सोचना कि आपके विकल्प से बाहर में सामग्री नहीं आती, वो उदयाधीन है। 2 बातें। लेकिन पहली बात इसलिए जरूरी है कि यदि आपने वहां से विकल्प हटाया, अपना उपयोग हटाया, तब उपयोग को आप तत्व अभ्यास में लगाओगे।
जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है उस बात को समझोगे, असली धर्म किसको कहते हैं उसको समझोगे, आत्मकल्याण की भावना भाओगे, ज्ञानियों की संगति करोगे, तो आपके जीवन में विशुद्धता बढ़ेगी और आपके सामने मोक्ष मार्ग के योग्य निमित्त उपलब्ध होने पर आप यथा योग्य पुरुषार्थ करके अपने को मोक्ष मार्ग में स्थित कर लोगे। वह आपका जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो पूर्व में आपने कभी भी प्राप्त नहीं किया। इसको इसलिए बोलते हैं अपूर्व कार्य, अपूर्व अवसर, है ना। राजा तो मैं बहुत बार बना हूं पूर्व भाव में, क्या भाव जी, पूर्व भाव में मैं राजा तो बहुत बार बना हूं, और हाँ स्वर्ग में भी गया हूं। स्वर्ग में तो मनुष्य तरस पर्याय के अंतर्गत 1360 सागर जीव स्वर्ग में नियम से रहता है, हर जीव। आई बात, जो 2000 साधिक से अधिक का त्रस काल निकलता है जिसका, उसमें गारंटेड हर जीव 1360 से सागर तो स्वर्ग में ही रहता है। क्या कहेगा उसका, और स्वर्ग में जाएगा तो पुण्य भाव किए बिना नहीं जाएगा, मतलब उसके जीवन में पुण्य भाव होते भी हैं। आई बात समझ में, तभी स्वर्ग में जाएगा। हाँ, लेकिन उस पुण्य भाव से हुआ क्या, एक आधा भाव स्वर्ग का मिल गया और उसके बाद वापस एक इंद्री में चला गया। संसार परिभ्रमण चलता रहा ना, काम क्या हुआ, एक आधा भाव 10 सागर 15 सागर आप स्वर्ग में रहकर आ गए और फिर एक इंद्री में चले गए, फिर क्या दम है? बोलते नहीं हो भाग वस्ते देव एक इंद्री भाग। भैया कौन सी पूजा है ना, 10 लक्षण पूजा में है, क्या क्या है पंक्ति बोलो, बोलो पूजा की पंक्ति बोला है, बोलो बाबू जी क्या है जो मान, उसके ऊपर वाली पंक्ति, दूसरी या तीसरी पूजा के अंदर क्या कि मान बसो निगोद में डमरी रोकन भाग बिकाया, भाग बिकाया एक देव एक इंद्रिय भरो। क्या बात है, आपको संसार परिभ्रमण का कुछ पता है ना। ये यहां से आप देवगति चले गए और देवगति के अंदर जितने देव हैं बाबूजी, देवगति के देव, उसमें से 99% देव आयु पूरी करके एक इंद्रिय हो जाते हैं। एक इंद्रिय समझ गए, पेड़, पृथ्वी, जल, देव देव। तो ये 10-20 सागर यदि तू देव गति में चला गया पुण्य करके, तो तेने क्या अचीवमेंट करा, तेरा क्या अचीवमेंट रहा, तेरे को पंचपरमेष्ठी भगवान मिल गए तो तेरे को क्या लाभ अर्जित हुआ। तू मात्र उनकी पूजा करके, कोई मंद कसाई से दान देकर, कहीं कोई तीर्थ यात्रा में कुछ चीज बनाकर तू संतुष्ट हो गया, तो क्या अचीवमेंट हुआ, तेरे को क्या लाभ हुआ। एक आधा भाव तेरा आगे का स्वर्ग में बीत जाएगा। और वैसे भी तू तो पहले स्वर्ग में सब जगह जाके आया। पंच परावर्तन सुना है ना आपने, भाव परावर्तन किसको बोलते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव परावर्तन। तो भाव परावर्तन किसको बोलते हैं बाबू, तेने मिथ्या दृष्टि की भूमिका में कोई ऐसा मंद कसाय का परिणाम जो तूने पूर्व में नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में क्या जैन साहब, मतलब तूने ऐसा कोई मंद कसाय का परिणाम छोड़ा नहीं जो पूर्व में नहीं किया, लेकिन एक बार भी पुण्य भाव से भिन्न पड़कर अपने को आत्मरूप स्वीकार नहीं किया तेने। ये बात समझ में आएगी, क्या नहीं करा। कसाय के, मंद कसाय के परिणाम तो तेरे बहुत बार हुए हैं और ऐसे उत्कृष्ट क्वालिटी के हुए हैं, 90 ग्रेवेक तक जाए ऐसे हुए हैं, लेकिन एक भी बार धर्म का परिणाम नहीं हुआ तेरे जीवन में, इसलिए तेरा संसार पार नहीं हुआ। बात पकड़ में है। तो हमारे को मंद कसाय के जो परिणाम आते हैं उसका जोर नहीं आना चाहिए, अपने को स्वभाव का जोर आना चाहिए। किसका जोर आना चाहिए, स्वभाव का जोर आना चाहिए। अपना परिपूर्ण स्वभाव, उसकी महिमा आनी चाहिए।
आई बात समझ? केदार साहब बात पकड़ने आ रही है? और यहां तो कुछ अलग बात है। यहां तो कह रहे हैं कि भले ही तू पंच परमेश्वरी भगवान के समीप जाकर कोई सांसारिक प्रयोजन रखता है तो तेरा वह परिणाम बाहर से तो दिखता है कि कसाई की मंदता है, तू पूजा कर रहा है, तू दान दे रहा है, तू भवन बना रहा है, लेकिन अंदर में तेरे की लोक की वांछा है, सांसारिक प्रयोजन, तो वह परिणाम तीव्र कसाय वाला होकर पाप का है। ये कह रहा है। बात इतनी बात समझ में आई? लेकिन शिष्य ने प्रश्न पूछा कि साहब व्यापार धंधे करने के लिए पाप करना पड़ता है, अब मैं धर्म का काम करके आजीविका चलाऊं तो धर्म का धर्म भी हो जाएगा और काम का काम हो जाएगा, इसमें आपको क्या दिक्कत है? प्रश्न समझ में आया आपको? क्या केदार साहब प्रश्न समझ में आया? भाई आजीविका का काम तो पाप का काम है, अब मैं ऐसी आजीविका चुनूं जिसमें धर्म का काम भी हो जाए और क्या हो जाए। अब यहाँ टोडरमल साहब उसका उदाहरण देकर देखो, उसका दृढ़ता से निषेध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उससे कहते हैं, किससे कहते हैं? जिसने प्रश्न किया है ना, उससे कहते हैं पाप कार्य और धर्म कार्य एक साधन करने से पाप ही होता है। क्या क्या साधन यदि एक है, क्या पाप कार्य का और धर्म कार्य का, तो पाप ही होता है, धर्म नहीं होता है। तू यदि धर्म का कार्य करके आजीविका का भी साधन करे और धर्म का धर्म भी हो जाए तो पाप ही होता है। जैसा क्या होता है? पाप ही होता है। जैसे आपने पूजा कर, किसी मंदिर में आपने पूजा करने के लिए नौकरी रख ली, लगा ली, तो आपकी दाल रोटी भी चल रही है और आप पूजा भी कर रहे हो, तो काम तो वो साधन तो हुआ एक पूजा करने का, और आपने मन में सोचा कितना बढ़िया काम मिला कि मेरी आजीविका भी चल रही है और पूजा कर रहा हूं तो धर्म भी हो रहा है। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं साधन एक है और धर्म का भी साधन है और पाप का भी साधन है, तो पाप ही होगा। बात पकड़ भाई। अभी आप प्रवचन करने जाए, हम 2-5 लाख रुपए हमको दे देवे, ठीक है, विधान कराने जावे, जैसे आप 2-5 लाख तो काम हो गया, विधान का विधान कराना है और 2-5 लाख रुपए मिल गए तो आजीविका चल गई, तो काम तो बढ़िया ही है ना जैसा। क्या दिक्कत है? अभी फैक्ट्री चलाओ, उसमें तो हिंसा का काम है, आदमी रखो, सरकार के नौकरी, टैक्स, डिटेल बाउजी, इससे तो बढ़िया है आप विधान कराओ, 8 दिन 1-2 लाख रुपए मिल गया, साल में 5 विधान कराए, धर्म का धर्म है और आजीविका की आजीविका काम हो गया है, इससे बढ़िया क्या काम हो? ठीक है ना? ऐसा है क्या? तो फिर साहब बोले तो ज्ञानी धर्मात्मा लोगों की तो व्यवस्था पूर्व में की। देखो एक बात समझना, उसने आजीविका के लिए कोई चाह नहीं है, समाज व्यवस्था करता हो वो जुदी बात है, ये बात समझना। आई बात। जैसे टोडरमल साहब का देखना, उनके जीवन में जब उनकी विद्वत्ता थी तो समाज ने उनको निश्चिंत कर दिया कि आप धर्म साधन करो, आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, उनको अंदर से अपेक्षा नहीं थी। आई बात समझ में बाबूजी? ये एक एंगल है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहकर, लेकिन आप तय कीमत करके जाए और अपनी आजीविका का सोर्स बना ले। ऐसा हो गया ना, जिनसे आप अपन चौके लगावे महाराज जी के और साल में 5-10 लाख रुपए बच भी जाए और आहार का आहार दे दिया तो दान का आहार दान भी हो गया और 10 अपनी घर की गृहस्थी भी चल गई, तो सही है काम। यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं यदि साधन एक है और 2 प्रकार का कार्य करते हो तो पाप ही है। पंक्ति समझ में आगे क्या था? पहली पंक्ति क्या कह रहे हैं? पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। अब ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो टोडरमल साहब ने स्थूल उदाहरण दिया था, आपको पकड़ में आ जाए। देखो पढ़ते हैं उदाहरण, जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनावे और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। क्या साधन एक रखा है आपने जैन साहब, है ना, वहीं भगवान विराजमान कर दिए और वहीं आप रह रहे हो, तो भगवान के भगवान, अब लोगों के दर्शन का काम भी हो गया और आप वहीं रह रहे हो और अपने सांसारिक सब भोग सब चल रहे हैं आपके, तो फिर
आपको तो लगेगा साहब मकान तो बना ही रहा था, अब भगवान की एक प्रतिमा लगा दी तो क्या नुकसान है, लोगों के दर्शन तो हो ही जाए। नहीं भाऊ जी, हाँ? एक बात और मैं बता दूं आपको, घर के पास यदि मंदिर हो ना तो चैत्यालय नहीं रखना। मैं आपको सही बात बता देता हूँ। हाँ, आपके बहुत दूरी पे मंदिर हो, आप दर्शन करने नहीं जा सकते हो तो ठीक है, क्योंकि घर में उस तरह की आप विशुद्धि नहीं रख सकते। पास मंदिर है तो आप चले जाओ, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में क्या दिक्कत है? आई बात समझ में है क्या? और एक बात और मैं बता दूं आपको, मैंने ये ऑब्जर्वेशन करा, देखो आप घर से निकले मंदिर जाने के लिए बाबूजी, मान लो 5-10 मिनट आपको घर से मंदिर जाने के लिए, तो आपके परिणाम घर से ही मंदिर के शुरू हो गए, है ना? विशुद्धि बढ़ती जा रही, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, तो एक जो भी आपका आधा, और आपके घर के अंदर ही मंदिर है तो दौड़ते हुए जैसे तैसे करे भागे और उपयोग वही लगा हुआ और वापस आ गए, तो विशुद्धि का भी ठिकाना नहीं रहता है। आई बात समझ में? ये तो वो सिर्फ मजबूरी बस कि उस क्षेत्र में दूरी तक मंदिर नहीं है और जिसके कारण लोग नहीं मंदिर जा पा रहे हैं, तो उनने एक अपनी व्यवस्था का एक है। आई बात समझ? एक पक्ष तो ये होता है कि ठीक है साहब दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बताता हूँ आप, यहाँ अपने इसी कॉलोनी में भी ऐसा देखा है कि जिनके पास चैत्यालय है वो भागते जाते हैं, 2 मिनट दर्शन करके आ गए और फिर वो मंदिर भी नहीं आते, और मंदिर आ सकते हैं, दूरी मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है, पैदल चल के आए तो भी मंदिर नहीं आए। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। आई बात सर, मंदिर क्यों नहीं आना? हाँ, क्यों नहीं आना मंदिर भाई? पास है आपका, हाँ? बस सिर्फ उनको दर्शन करा तो दौड़ के गए और दर्शन करके आ गए। भैया आपको घर में कम रहना है, मंदिर में ज्यादा रहना है। क्या जनता क्या वो वीरेंद्र कुमार जी पंडित साहब उदाहरण नहीं देते थे कि दादाजी कहाँ मिलेंगे? बोले मंदिर। सुबह आए तो मंदिर, दिन में आए तो मंदिर, शाम को आए तो मंदिर। तो बस यहाँ क्या घर का ही के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं, रात में सोने के लिए आते हैं, बाकी तो मंदिर ही। घर में क्या रहना है? कोई घर रहने लायक है? घर रहने लायक है क्या? बोलो जल्दी बोलो भैया। अरे हाजी है ना जी, पुराने जमाने में बाबूजी ऐसा होता था ना, बहुत सुंदर घर नहीं बनाते थे। ऐसा आपको बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि मार्बल तो मंदिर में लगाना है, घर में नहीं लगाना है। ऐसा सुना आपने? वो मंदिर बहुत विशाल है और यहाँ मकान विशाल। हाँ, बाबूजी ऐसा ही कहते थे, घर तो यदि बना बनाया मिल जाए तो रहना कितना है आपको? 10, 20, 30 साल रहना है, 40 साल रहना है, कितने साल रहना है? और मंदिर कैसा बनाना कि मंदिर जाए तो मंदिर से बाहर आने की इसकी इच्छा नहीं हो। आई बात सर? अब स्थिति उल्टी हो गई है। हाँ, अब हम देखेंगे अभी 6 महीने बाद कितने जने बाहर आते हैं, कितने अंदर रहते हैं। दादा पहले बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। पुराने जमाने में क्या होता था कि घर से शौच की जगह दूर थी, है ना? तो लेटरिन कर पहले तो जंगल जाते थे, फिर यदि बाद में घर बनाने लगे ना तो वो इस तरह से करते थे कि रूम तो यहाँ, और अगर आपको लेटरिन करना है तो वो थोड़ा घर से दूर रखते थे। मतलब बाड़े में ऐसा होता था, आपने पुराने मकान देखे होंगे, इस प्रकार का मकान कर धीरे धीरे ब्रह्मांडी जीवों ने क्या कर दिया बाबूजी कि बेडरूम के साथ अटैच लेटरिन बाथरूम कर दी। नहीं, अब दादा कहते हैं अब आगे का डेवलपमेंट क्या है कि अब बेडरूम तक तो लेटरिन आ गई, अब बेड पे हो जाएगी। आई बात क्या? अब इतना भी कौन चल के जाए? आई बात सर? और अलमारियां तो भरी हुई है साड़ियों से, उसकी जगह कम नहीं है। 2 जिनवाणी है तो इंतजार करता है दीपावली के बाद कि मंदिर में रख दूं, वहां रख दूं, किसको दे दूं। अरे भाई, जिससे तरा जाता है घर में तेरे को जिनवाणी नहीं रख सकता है, गजब की बात है?
वो अब सबसे बड़ा अभिनय तो जिनवाणी को नहीं पढ़ना है। आप बाकी अभिनय की चिंता मत करो। आप स्वाध्याय करो, भले फिर बाहर की विनय हो नहीं हो, उसकी चिंता नहीं करो। आप स्वाध्याय तो करो आप। हाँ, शमशान है, भले घर कितना भी करोड़ का बनाया हो, जिनवाणी नहीं है तो वो नित्य बोध नहीं है। आपको आई बात समझ में आई? हाँ, क्या घबराओ नहीं विनय अभिनय की। बुद्धिपूर्वक जितना विनय हो सकता है उतना करो, लेकिन जिनवाणी नहीं पढ़ना वो सबसे बड़ा अभिनय है। खूब लोग तो डरते हैं, साहब पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो क्या तेरे को संसार में परिभ्रमण करना है क्या? सोचने की हमारी दिशा। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, अब ये पढ़ेंगे तो फिर यही विचार आएंगे, अरे यही करना है तेरे को। हाँ, तो क्या करना है जैन साहब? सबसे पहले आप अपने जीवन को इस प्रकार से सेट करो क्या कि अधिक से अधिक आपका समय स्वाध्याय में जाए, क्योंकि इस पर्याय के अंदर सर्वोत्कृष्ट कार्य स्वाध्याय करना है। क्योंकि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो अनंत भगवान ने क्या विधि बताई है सुखी होने की, वो आपको समझ में नहीं आएगी। और अब स्वाध्याय करने के लिए समय कैसे निकालना? सभी के पास 24 घंटे ही है, तो 24 घंटे में आपको संतुलन बिठाना पड़ेगा कि आपको सोना है, आपको तैयार होना है, अपनी आजीविका, तो कितना कमाना, कितना व्यवहार रखना, कितनी जगह जाना, कहाँ, बोले आपके पास है तो 24 घंटे, उसमें से आपको कम से कम 4-5 घंटे रोज स्वाध्याय के जरूरी है। ऐसा गुरुदेव श्री कहते थे, 2-4 कलाक तो स्वाध्याय जो ही है ये मुमुक्षु खुराक है। जिस जीव के अगर भला होना है निकट भव्य में, उसके जीवन में 2-4 घंटे तो स्वाध्याय चाहिए चाहिए चाहिए। और जिसके नहीं है, इसका समझ लेना अभी उसकी लंबी दुनिया बाकी है, परिभ्रमण लंबा बाकी है। ये पहचान है। बोलते नहीं पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, कैसे दिख जाते हैं पूत के लक्षण पालने में? आप बाबू जी कम क्यों करवाते हो हमेशा? मुझे ये समझ में नहीं आता। निषेध नहीं कर रहा, लेकिन हम 1-1 घंटे की भी प्रवृत्तियां बना रहे हैं, तो धीरे धीरे जब हमको समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक वो करेगा। बिल्कुल नियम पूर्वक करो आगे काम। ये भाई आप वी कथा में कितना समय जाता है अपना? वी कथा में कितना टाइम जाता है? 1 घंटा करेंगे तो फिर आधा घंटा और बढ़ाने की इच्छा होगी, उसके बाद क्योंकि हमारी रुचि जब लगेगी तो ही काम चले, बाकी तो काम नहीं होगा। टीवी देखने में कितना समय जाता है? वी कथा में कितना समय जाता है? आत्मा की अपनी कल्याण की बात, वो तो इसको विचार ही नहीं आता इस चीज को। इससे उन्हें बहुत ज्ञानी धर्मात्मा ने कहा, इसकी इस प्रवृत्ति को देखकर लगता है कि अभी इसके संसार में घूमना बहुत बाकी है। आई बात समझ? ये है, कोई ये मत समझ लेना कि हम सुलझ गए संसार से। वो बाहर का कोई पुण्य का उदय भी है ना, तो अभी तो कोई दम नहीं होगी पंचमकाल में क्या पुण्य का उदय है। मालूम ऐसे ऐसे हमारे को पूर्वों में हम अनेक बार राजा हुए हैं, अनेक लोगों ने हमारी अधीनता स्वीकार की है, ऐसा भी हमारा पर्याय होके चली गई है, लेकिन सुख नहीं हुआ है। स्वर्ग में भी गए हैं, 90 ग्रेवेक तक भी गए हैं बाबूजी, लेकिन क्या हुआ? एक भी बार मेरी परिणति में रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ, इसलिए मेरा परिभ्रमण नहीं मिटा, मेरे दुख का अंत नहीं आया। इस मनुष्य पर्याय में दिगंबर जैन कुल पाकर मुझे ये भावना बानी है कि मेरे जीवन में वो अपूर्व अवसर कब आएगा कि जब मेरी परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी,
अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।